Assalamu alaikum Muslimas. Welcome to the episode 1 of That Muslima podcast, a podcast where we talk about the journey of becoming that Muslima. That Muslima kya hai? Someone who prioritizes wellness, productivity, beauty and mindfulness to create a beautiful connection with her Rabb. मैं हूँ आपकी होस्ट एमन और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आजकल की ज़िंदगी में miracles, my definition of manifestation, compassion, self-compassion और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या क्या सीखना है. एट दिस पॉइंट आई एम अज्यूमिंग आप सब ने मेरा जर्नल की फ्री कॉपी डाउनलोड कर ली है एंड अगर नहीं किया तो कम ऑन लाइक क्या चीज़ हो गई है आपको. पॉज एंड गो एंड डाउनलोड. इफ़ यू हैव मिस्ड एपिसोड 0 एंड जस्ट ज्वाइनिंग इन, लेट मी रिवाइंड. मैंने एक जर्नल क्रिएट किया है जिसका नाम है 5 minutes to a mindful Muslima. And you guys, when I tell you each prompt, each reflection in it is so deep, मैंने कई दिन लगा के इसको create किया है. It's based on the best practices I have learned in 3 years of behavior therapy, somatic healing and inner child work. And I have made sure to give prompt जो कि actually like mega powerful है. एंड 7 days का फ्री जर्नल है एंड इट्स अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड. मेक श्योर कि आप उन 7 days को रिपीट करें फॉर एटलीस्ट 3 weeks टू गेट द मोस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. अच्छा, लेट्स बिगिन विद अवर पॉडकास्ट. मैंने ना बहुत लोगों के मुँह से सुना है और इनफैक्ट मेरी एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी वेयर आई टॉक्ड अबाउट तहज्जुद मिरेकल एंड उसके नीचे भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे दैट अल्लाह ताला हमें मिरेकल्स नहीं देता, वो पहले के लोगों के लिए होते थे. एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बट आई डोंट बिलीव दैट. ऑफ कोर्स मैं नबियों के मिरेकल्स की बात नहीं कर रही हूँ. शायद मेरे मिरेकल्स की डेफिनेशन थोड़ी अलग है. जस्ट इमेजिन करें जब आप दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला से कि अल्लाह जी मुझे सुकून चाहिए और आपका रब कह रहा है मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, Your Lord has not forsaken you, nor has he abandoned you. इससे बड़ा मौज़ा क्या होगा. उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि एक सुपर पावर ने बैक पे से हाथ रखा हो and said, I got you. Now you can conquer anything in this world and the hereafter. उसके बाद से मैंने इस चीज़ के बारे में और पढ़ना शुरू किया and I started practicing this in my daily life. कि जैसे जब आप वॉक कर रहे हो, जैसे हम बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे या जो जनरल रोज़मर्रा की सफाई कर रहे हैं आप. इनफैक्ट रात में सोने से पहले सुबह उठते वक्त हमारे जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, हम बहुत सारे प्लान्स बना रहे होते हैं, हम किसी से कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली वो हम खुद अपने आप से कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं. बट इन माई हेड व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ कि आई वुड मेक श्योर कि वो जो कन्वर्सेशंस हो रही है ना वो मैं अल्लाह ताला के साथ कर रही हूँ एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बीइंग. ऑब्वियसली इट्स अ प्रैक्टिस. तो जो भी आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं, जो भी आप प्लान बना रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ अच्छा बुरा, सब चीज़ आप अल्लाह ताला को बताएं. सो इट्स टू से जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं. एंड वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मुझे कुछ जैसे अगर कन्फ्यूजन्स होती थी, कोई कहीं पे मुझे गाइडेंस चाहिए होती थी, तो मुझे उसके ना आंसर्स मिल रहे होते थे कहीं से भी, इधर उधर कहीं से भी मुझे मिल रहे होते थे. कभी किसी वीडियो से, कभी किसी पोस्ट से, कभी किसी आर्टिकल से, कभी किसी बुक से, जबकि वो बुक मैंने पहले भी पढ़ी होती थी. तो बेसिकली दीज आर ऑल साइंस फ्रॉम अल्लाह. ठीक है, मैं इन सबको मिरेकल बोलती हूँ क्योंकि मुझे एक फीलिंग होती है ना कि एक चीज़ आपके दिल में थी या एक चीज़ आपके दिमाग में थी, आपने किसी से नहीं कही, आपने उसको कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया, आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन आपको वो चीज़ फिर भी मिल गई. राइट, आपको वो गाइडेंस फिर भी मिल गई. लाइक नो डाउट ही इज़ अ समीअ हलीम, सब कुछ सुनने वाला. ए हलवा हैज़ ब्यूटिफुली रिटन दिस. It was not that woman that changed me. It was what Allah was sending to me through the vehicle of her presence that changed me. Allah used this person as a means to answer the prayers that were in my heart. तो बेसिकली अल्लाह तो हमें जवाब देता है. अब ये हम पे है कि हम वो सुनते हैं कि नहीं.
जितना ज़्यादा हम अपने आप को ओपन करेंगे अपनी दुआओं के आंसर्स के लिए, जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला पे तवक्कल रखेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। जब हम अल्लाह के साइंस को खुले दिमाग से देखना शुरू करते हैं ना, तो उसकी मदद एक एक लम्हे में आती है। मैं इसको मौजज़ा कहती हूँ। एंड आई बिलीव दिस इज़ ऑल्सो दी, इन माई ओपिनियन, manifestation is basically Islamic. हाँ, being a Muslim, I never believe कि यूनिवर्स और एनर्जीज मुझे जो है वो मेरी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करती हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कोई भी चीज़ अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं विजन कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरा विजन बोर्ड है, आई एम वेरी मच अवेयर कि वो सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ताला प्रोवाइड करेगा। नो ह्यूमन बीइंग, नो अदर एनर्जी, नो वन। एक बहुत टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था। एक क्लाइंट थे मेरे, काम करवाने के बाद नहीं दिए उन्होंने पैसे। अच्छा खैर, मैंने भी जाने दिया उनको, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया एंड आई वाज लाइक ओके, लाइक फी सबीलिल्लाह। आई एम टेलिंग यू, वो बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, सही 3 साल बाद, आई एम नॉट इवन किडिंग, 3 साल बाद वो बंदे ने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया है कि आपके 1,500 रुपये हैं मेरे पास। लाइक सुबहान अल्लाह, आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड, बट बहरहाल आई वाज सो ग्रेटफुल। एंड ऑब्वियसली लाइक वो मेरी हलाल की कमाई थी, तो अल्लाह ताला मेड अ मीन्स फॉर मी टू रिसीव इट। एंड ऑनेस्टली जब वो उस बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया ना, एट दैट पॉइंट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए, बट मुझे उन पैसों की ज़रूरत थी। फॉर दिस नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर एपिसोड, I would like to read a page from my journal. Asiya, graced with beauty mirroring the Nile's splendor, was Pharaoh's cherished wife, but her heart harbored a secret, a longing for truth and fairness beyond the palace's richness. The sun cast its warm glow over royal gardens. A basket cradling a precious secret drifted along the Nile streets. Within, a treasure named Musa, destined for greatness. Pharaoh's decree was clear: eradicate any male born to the children of Israel. Guided by river currents, the basket reached the palace's heart, catching Asiya's eye. Drawn by an unseen force, she approached, unveiling its contents. The innocent gaze of baby Musa, untouched by the world's cruelty, stirred profound emotions. Overwhelmed by compassion, Asiya proclaimed, "He shall be our joy, not our fear," embracing Musa. The once cold palace echoed with newfound joy. In serene palace chambers, Asiya nurtured Musa with boundless love. As he grew, his character mirrored the kindness and justice instilled by his adoptive mother. Asiya, amidst her grand title, found solace in these simple moments. Her palace became a haven of compassion, a sanctuary for the oppressed, and a refuge for those yearning for justice. Yet, echoes of her kindness reached Pharaoh's ears. As the truth unraveled, Pharaoh's wrath descended upon Asiya. Even in the face of impending doom, her courage remained unyielding. In Pharaoh's shadow, Asiya stood as a symbol of unwavering faith and boundless kindness. Her legacy, etched in history, inspires hearts, a tale of a woman who, amidst opulence, found the true richness of her heart, aligned with justice, mercy, and a divine purpose. इसके बाद मैंने 2-3 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी से कंपैशन पे रिफ्लेक्ट कर सकें। इमेजिन लाइक आसिया द वाइफ ऑफ फिरौन वाज द मोस्ट काइंड लेडी। लाइक बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग खातून होंगी वो जो ऐसे इंसान, लाइक उसको इंसान भी ना बोले हम, फिरौन की बीवी होके, लाइक शी वाज सो जेंटल एंड सो नरम दिल, बीइंग काइंड, बीइंग जेंटल, बीइंग सॉफ्ट, गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। इन सब खूबियों को हम कमज़ोरी मानते हैं आजकल,
اینڈ آنیسٹلی بتاؤں میں خود کتنے مومنٹس پہ اپنے آپ کو بلیم کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ ان ریالٹی یہ ساری وہ حسین خوبی ہیں جو کہ ہمیں ایک بہت اسٹرانگ انسان بناتی ہیں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف آور رب. ہمیں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے لاؤڈ ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتی, اور ہمیں اپنے ہاتھ گندے بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھا بالکل آنیسٹلی بتاؤ, آئی مائی سیلف ایم اسٹرگلنگ اے لاٹ ود اٹ ریسنٹلی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے مچ کامر پرسن. ایسا شخص جس کے پاس لوگ کمفرٹیبل فیل کریں, سیف فیل کریں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ سیلف کمپیشن کیونکہ یہ ایک کروشل انگریڈینٹ ہے گروتھ کا. ریممبر, ہم انسان ہیں اور پرفیکشنزم صرف اللہ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. سیلف کمپیشن کا مطلب ہے اپنے آپ سے پیار کرنا, اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرنا اور خود سے جینٹل ہونا. آئی نو بہت جنیرک باتیں بتا رہی ہوں میں. جب ہم اپنے آپ سے کمپیشنیٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنی مسٹیکس سے سیکھتے ہیں رادر دین ان کو جج کرنے لگے. یہ ایک کروشل پارٹ ہے گروتھ کا. غلطیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. اور جب ہم خود سے جینٹل ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک سپورٹیو فرینڈ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, بیکاز گروتھ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اینڈ سیلف کمپیشن از لائک دا فرٹیلائزر دیٹ ہیلپس اس بلوم ان دیٹ پروسیس. اگر ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو ہم اپنی اسٹرینگس کو اکنالج کرتے ہیں, اپنی ویکنیسز پر کام کرتے ہیں اور ہر اسٹیپ میں امپرومنٹ کا سوچتے ہیں. All of us, including me, have so many expectations from ourselves. Competition or pressure to be productive, to have a perfect balance between deen and dunya, or balance between life and work, and we are so hard on ourselves. Remember, growth ایک لمبا process ہے and it involves learning from experiences. Making mistakes is going to help you so much in your journey to becoming that Muslimah. اس میں خود سے compassion رکھنا, stuff like positive self-talk, mindful breathing, self-care rituals, setting realistic expectations, embracing imperfections, boundaries and saying no. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے ایپیسوڈ 0 میں بات کی تھی. Gratitude journals, aka my journal, affirmations, and learning to forgive ourselves. Also, seeking support is also a form of self-compassion. These are all the fuel that keeps the growth engine running smoothly. میری therapist نے ایک دفعہ کہا تھا, talk to yourself as if you're talking to someone else. کیونکہ جب بھی کوئی میری زندگی میں لو فیل کرتا ہے, الحمدللہ I make sure to do everything in my power to motivate them, to make them feel better, and remind how amazing and beautiful they are. Yet, جب میری باری آتی ہے, I become so hard on myself, and I'm like, you can't do anything else. And this negative self-talk is so damaging. Self-compassion is not just a soft skill. It's a superpower that empowers us to navigate the highs and lows of life with resilience and grace, just like Aasiya. چلو ایک affirmation کرتے ہیں سب لوگ ساتھ میں. Repeat after me. I acted in a way I'm not proud of, and I regret that. I can take accountability while also showing myself compassion. I'm not a bad person. I'm learning, growing, and healing. I'm so blessed الحمدللہ, کیونکہ میری زندگی میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ اتنے تحمل سے سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ اللہ کو کتنے پسند ہوں گے, یہ کتنے قریب ہوں گے اللہ کے, جو کہ اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں, اس کے باوجود کتنے چل ہیں. میں تو ایسے لوگوں کو فوراً مینٹور بنا لیتی ہوں. کوئی سچویشن آئے تو ریئیکٹیو نہیں ہوتے, اور میں نے نوٹس کیا ہے جب ہم ریئیکٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکو کانشیس اسپیس میں ہوتے ہیں اور گاڈ کانشیس اسپیس میں نہیں ہوتے. ایکو کانشیس اسپیس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمیں برا بھلا بول رہا ہے, صحیح ہے, کسی نے برا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایسا رسپانس دیں کہ جو اللہ کو پسند آئے, الٹا ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایکو کویسچن ہو رہی ہوتی ہے.
when we are God conscious तो हमारी सोच कुछ इस तरह से होती है. And honestly speaking, I learned this firstly from a reel. उसके बाद I started learning this from other resources as well. हमारा हर एक्ट, इवन कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं ना, क्यों पी रहे हैं? ताकि आप एक्टिव हो जाएं, प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके दिन के टास्क अच्छे से हो जाएं. और एक्टिव क्यों होना है? इसलिए नहीं कि आपके बॉस को पसंद है, इसलिए कि अल्लाह को सुस्ती पसंद नहीं है. तो इतना बेसिक सा एक्ट कॉफ़ी पीना भी अल्लाह को खुश करने के लिए है. और एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब हम ईगो कॉन्शियस रिएक्शन देते हैं तो हम अपनी पावर दूसरे को दे देते हैं, इवन दो वो गलत होता है. लेकिन क्योंकि व्हेन यू रिएक्ट रादर देन रिस्पॉन्ड, यू शो कि आपकी बात में दम नहीं है, इसलिए आपको चीखना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है. यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, प्लीज़ कुछ सिचुएशंस बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो अगर कोई उनसे गुजर रहा है और मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहा तो बाय ऑल मीन्स आप मेरी बात को अपनी सिचुएशन से ज़बरदस्ती मत जोड़ें. There are situations where you have to be firm and create boundaries, और बाउंड्रीज भी कामली बनाई जा सकती हैं. जस्ट डोंट बी अ डोरमैट. कामनेस रेडिएट्स कॉन्फिडेंस. और ये मेरा पिछले 2-3 मंथ्स से गोल था, जिसको मैंने इतनी दुआओं में मांगा है कि अल्लाह ताला ने अब मुझे ऐसे सिचुएशंस में डालना शुरू कर दिया है कि जहाँ मैं इस एरिया में ग्रो कर सकूँ. मुझे याद है, एक वैसे मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है, लेकिन इमरान खान के चिल को तो मानना पड़ेगा ना. उसकी एक पिक थी कुछ मंथ्स पहले, मैंने अपने मेंटर को शेयर की एंड आई वाज लाइक ऐसा काम हो रहा है यार मैंने. एंड अल्लाह अकबर, अल्लाह जी मुझे एवरी सिंगल डे ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजार रहे हैं जहाँ मैं ये सीख सकती हूँ. अब मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं हाउ ह्यूजली आई एम फेलिंग, लेकिन अभी आज ही मैंने फील किया कि ये जो अवेयरनेस आ रही है हर सिचुएशन के बाद, वो इसी बात का इशारा है कि अब मुझे ये क्वालिटी को अच्छे से embody कर लेना चाहिए. एनीवेज, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग Muslimas. Stay tuned, stay inspired, and keep embracing the beauty of your faith. Until next time, this is Aiman signing off.